Hello everyone, welcome to the class 11 biology again, chapter cell cycle, cell division and the lecture is 6. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, म्योसिस की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी और कुछ चेक पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है, और जीनोड के बारे में पढ़ा था. तो आज हम म्योसिस की इंट्रोडक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे, म्योसिस 1 पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो म्योसिस है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2. तो आज हम पढ़ेंगे म्योसिस 1 और उसमें भी प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 की कौन सी सब स्टेज स्टार्ट कर रहे हैं हम, लेप्टोटीन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. जो म्योसिस 1 है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि म्योसिस 1 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे. और कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो कैरियोकाइनेसिस में भी जो सबसे पहली स्टेज है दैट इज प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1. और प्रोफेज 1 में जो उसकी सब स्टेज है, सबसे पहली सब स्टेज, 5 सब स्टेज होती है प्रोफेज 1 की. तो सबसे फर्स्ट वन जो है दैट इज लेप्टोटीन. तो अब हमने क्या पढ़ना है यहाँ पर, लेप्टोटीन के बारे में पढ़ना है. तो लेप्टोटीन में जो लैप्टो है, लैप्टो ग्रीक में लैप्टो को क्या बोला जाता है, लैप्टो मीन्स सिलेंडर. सिलेंडर मीन्स थिन, पतले पतले, ठीक है. लैप्टो मीन्स सिलेंडर, और सिलेंडर का क्या मतलब है, थिन. यहाँ पर सिलेंडर का मतलब है थिन, बिल्कुल पतले. एंड टीनी, टीनिया, इसको हम टीनिया भी बोलते हैं. टीनिया मीन्स बैंड, ठीक है. लैप्टो मीन्स सिलेंडर एंड टीनिया मीन्स बैंड, या फिर हम इसको लैप्टोनीमा भी बोलते हैं. तो इसमें लैप्टो मीन्स अगेन क्या होगा, सिलेंडर, एंड नीमा मीन्स थ्रेड. तो अगर हम इसको कंबाइन करें तो ये क्या बना, सिलेंडर थ्रेड्स या फिर सिलेंडर बैंड्स, ठीक है, पतले धागे या पतले गुच्छे, बैंड, ठीक है, कंबाइन फॉर्म में जब हम बोलते हैं. तो इसी के बारे में, इट मीन्स यहाँ से हमें नाम से ही शो हो रहा है कि लेप्टोनीमा स्टेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो थ्रेड लाइक और पतले पतले हमें दिखाई देंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे अब ये मैंने लेप्टोनीमा का एक डायग्राम बनाया है, इसमें शो करा है. तो लेप्टोनीमा में सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो जब प्रोफेज के लेप्टोटीन में एंटर करता है तो वो क्रोमैटिन क्या हो जाता है, कंडेंस, यानी कि शॉर्ट होना शुरू हो जाता है. यहाँ लिखा हुआ है क्रोमैटिन शॉर्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमैटिन कंडेंस. तो क्रोमैटिन शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा और हमें वो किस तरह से विजिबल होगा, ऐसे पतले पतले सिलेंडर थ्रेड की तरह और क्रोमोसोम्स की तरह, ठीक है, एज अ क्रोमोसोम. अब वो क्रोमैटिन से किस में विजिबल हो गया, क्रोमोसोम्स में, और वो भी किस तरह के क्रोमोसोम्स, ऐसे थिन सिलेंडर लाइक क्रोमोसोम्स जिनके एंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनके एंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं. ये एंड्स क्या होते हैं, इस न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, ये हम पीछे ही पढ़ चुके हैं. व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और किस तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये किस तरह की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इंटेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये यहाँ रहेगी, एज इट इज रहेगी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इंटेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और किसके साथ जुड़ी हुई है, इसके साथ ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये दिस वन 1 2 3 4, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके एंड्स अटैच हैं. ये देखो यहाँ से अटैच है, ये सेकेंड, यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ. तो क्रोमोसोम के एंड्स इसके साथ अटैच है, किसके थ्रू, यहाँ पर एक क्या होती है, अटैचमेंट प्लेट होती है, अटैचमेंट प्लेट, अटैचमेंट प्लेट, ठीक है, एक अटैचमेंट प्लेट होती है जिसके कारण ये जो क्रोमोसोम के एंड्स हैं वो किससे जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच होते हैं, ठीक है बेटा. तो इट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, लेप्टोटीन में जो क्रोमैटिन है वो शॉर्ट हो जाते हैं और हमें कैसे दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम्स की तरह पतले पतले थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट, अब इसके अंदर और क्या है, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो चुके हैं. वैसे तो ये भी डुप्लीकेट हो चुके हैं, क्रोमोसोम्स भी एस फेज में डुप्लीकेट हो जाते हैं, लेकिन लेप्टोटीन स्टेज में हमें वो इस फॉर्म में दिखाई देते हैं. विजिबिलिटी इतनी ही होती है लेप्टोटीन में, ठीक है, वो डुप्लीकेशन हमें दिखाई नहीं देती यहाँ पर, इसलिए ये सिलेंडर लाइक थ्रेड्स दिखाई देते हैं, इसलिए स्टेज का नाम भी लेप्टोनीमा है, सिलेंडर थ्रेड्स, ठीक है.
तो कहाँ थे हम, सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये भी डुप्लीकेट हो चुके थे इस फेज में, ठीक है। तो जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे और इनमें से क्या निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, एस्टर स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इस पोल की तरफ जाएगा और ये इस पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इनिशिएशन हो जाएगी अपोजिट पोल्स की तरफ जाने की, किसकी, सेंट्रियोल्स की। और जो ये क्रोमोसोमल एंड्स हैं, एक ये हो गया और एक ये, जो क्रोमोसोमल एंड्स हैं वो किसकी तरफ होंगे, सेंट्रियोल्स की तरफ। ये देखो यहाँ सेंट्रियोल्स हैं और यहीं पर क्या है, क्रोमोसोमल एंड्स इन सेंट्रियोल्स की तरफ हैं, ठीक है। इस तरफ ये ऐसे हैं, तो ये ऐसे अपीयर कर रहे हैं जैसे एक बुके हो। बुके यानी कि जैसे हम किसी को एक फूलों का गुच्छा देते हैं ना, फूल किसी को प्रेजेंट करते हैं बर्थडे पे या किसी की एनिवर्सरी पे, तो हम उसे बुके कहते हैं, ठीक है। तो वो बुके की तरह क्या है, अपीयर हो रहा है यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स। तो यहाँ तभी लिखा हुआ है जो पॉइंट है, दैट इज बुके लाइक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर ये एंड्स ऐसे हैं, ये एंड्स ऐसे हैं ना, ये ऐसे अटैच हो रहे हैं और ये आगे से खुल रहे हैं, तो ये बुके लाइक अपीयरेंस हो गया ना। तो लैक्टोटीन स्टेज में जो क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं वो और भी कैसे होते हैं, बुके लाइक होते हैं, या फिर वो सिलेंडर थ्रेड्स की तरह शो होते हैं, जिनके एंड्स क्या होते हैं, विजिबल होते हैं, और किससे अटैच होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होते हैं। कौन सी प्लेट के थ्रू, अटैचमेंट प्लेट के थ्रू अटैच होते हैं, ठीक है। और इनके एंड्स, क्रोमोसोम की एंड्स किसकी तरफ होते हैं, सेंट्रियोल्स की तरफ होते हैं, ठीक है। तभी ये किस तरह की अपीयरेंस देते हैं, बुके लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बना रखा है ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, दीज, तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, ये बीड्स लग रहे हैं जैसे कोई मोती हो, और एक्चुअल में ये क्या है, ये जीन्स हैं, ठीक है। ये बीडेड जो हमें अपीयरेंस दिखाई दे रही है ये एक्चुअल में क्या है, जीन्स। और ये जो जीन्स हैं वो हमें कहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, जहां जहां से क्रोमोसोम स्वेल हैं, जैसे ये टर्न कर रहा है, स्वेल है ना क्रोमोसोम, ठीक है। तो उन स्वोलन एरियाज जो क्रोमोसोम्स के हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स बोलते हैं। इट मीन जो ये स्वोलन एरियाज हैं जहाँ पे ये बेटेड लाइक जीन्स हैं, वो एरियाज क्या कहलाते हैं क्रोमोसोम्स के, वो क्रोमोमियर्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। ये सब कुछ किसके बारे में था, प्रोफेज 1 की लैक्टोटीन स्टेज के बारे में था, जिसमें ये पता चला कि जो क्रोमैटिन है वो कैसे क्रोमोसोम्स में विजिबल होता है सिलेंडर लाइक थ्रेड्स में, और इस तरीके से वो आगे अब कौन सी स्टेज में जाएगा, द सेकंड स्टेज इज कॉल्ड जाइगोटीन। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड स्टेज पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन। चलिए बेटा नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज जाइगोटीन। तो जाइगोटीन स्टार्ट करते हैं। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है, जो वो क्रोमोसोम्स थे लैक्टोटीन वाले वो कहाँ एंटर करते हैं, जाइगोटीन में। और जाइगो का मतलब यहाँ पर क्या है, टाइड। जाइगो वर्ड का जो मीनिंग है दैट इज टाइड, बंधे हुए, और टीनिया का मतलब है बैंड अगेन। ऐसे ही जाइगोटीन स्टेज को और क्या बोलते हैं हम, जाइगोनीमा। तो नीमा का क्या मतलब है, थ्रेड, ठीक है। जैसे टीनिया का मतलब बैंड, नीमा का मतलब थ्रेड, और जाइगो का मतलब टाइड। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो टाइड थ्रेड्स या फिर टाइड बैंड, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इसके बारे में ही हमने अब पढ़ना है। देखिए क्या होता है, जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम्स हैं जब लैक्टोटीन से यहाँ एंटर करते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, वो हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। वो क्या कर जाते हैं, पेयरिंग कर जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप और साइज सेम होता है, जिनके पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जिनके पोजीशन ऑफ क्रोमोमियर्स भी क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स हैविंग सेम शेप, साइज, पोजीशन ऑफ क्रोमोमियर्स एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड कर जाते हैं। देखो ये दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं, ये पेयर्ड कर जाएंगे, और ये दोनों एक जैसे दिखने वाले हैं, ये पेयर्ड कर जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, दिस इज वन पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस इज सेकंड पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 4 क्यों नहीं, क्योंकि हम डिप्लॉइड सेल में पढ़ रहे हैं, डिप्लॉइड सेल में ही होती है ना मियोसिस। तो दिस इज 2n = 4, ये हमारा डिप्लॉइड सेल है।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं एंड अपीयर्स लाइक बाइवेलेंट्स। और ये कैसे दिखाई देते हैं, जैसे ये बाइवेलेंट्स हैं, जैसे कि ये 1 2, तो ये 1 बाइवेलेंट हो गया, ठीक है। ऐसे ही ये दोनों कैसे दिखाई दे रहे हैं, ये 1 बाइवेलेंट हो गया, ये अपने आप में एक बाइवेलेंट है, एक जैसे दिखने वाले, ये अपने आप में एक बाइवेलेंट है, एक जैसे दिखने वाले। तो कैसे अपीयर होते हैं, बाइवेलेंट्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं। एक चीज और बेटा, जैसे मैंने बोला था कि एस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट कर जाते हैं। ये देखिए जैसे ये है, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं बाइवेलेंट्स की फॉर्म में, एक्चुअल में ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे दिखाई देंगे आपको, एक्चुअल में जो ऐसे हैं ये इस तरीके से, ये इसकी डुप्लीकेशन है, ये एक क्या है, क्रोमोसोम है, ये उसका एक क्रोमैटिड बन गया, ये इधर से इसका क्रोमैटिड बन गया। तो एक्चुअल में ये कैसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बना दूँ, ये वाला ये डबल डबल बना दूँ तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हमें ये ऐसे ही विजिबल होते हैं, ठीक है। इस स्टेज में हमें ये ऐसे ही विजिबल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं। यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, ये सारे कैसे होते हैं, ये इस तरीके से होते हैं, ये इस तरीके से, ये ठीक है। ये दोनों ऐसे हो गए, इसको ब्लैक से बनाना है क्योंकि ब्लैक वाले है ना, तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है कि ब्लैक और ब्लू का क्या डिस्टिंग्विश है, मैं अभी बता दूंगी आपको। एक्चुअल में जो 1 होता है पेयर, दैट इज फ्रॉम मैटरनल साइड एंड द सेकेंड इज फ्रॉम पैटर्नल साइड, ठीक है। ये ब्लैक वाला है दिस वन, और ये वाले जो दो हैं ये भी ऐसे ही दिखाई देंगे आपको, ये ऐसे, ये डुप्लीकेशन होती है इनकी, जो एस फेज में हो चुकी होती है, इस तरीके से ये डुप्लीकेशन होती है इनकी, जो एस फेज में हो चुकी होती है। लेकिन ये भी क्या है, बाइवेलेंट्स ही है, ये ये एक बाइवेलेंट हो गया, ये दूसरा बाइवेलेंट हो गया, तो डुप्लीकेशन हुई होती है, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसे हैं, लेकिन हम शो ऐसे करते हैं, सिर्फ शो ऐसे कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो स्टेज में होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना हो पाए इसलिए हम ऐसे शो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डुप्लीकेटेड होते हैं इस तरीके से। हर किसी का क्या है, एक एक क्रोमैटिड होता है, ठीक है। तो ये बाइवेलेंट्स की फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। और इसके बाद क्या है हमारा, पेयरिंग अप इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जब ये पेयर होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे ये दोनों पेयर हो गए और इधर से ये दोनों पेयर हो गए, तो इनकी जो पेयरिंग है इसकी, जैसे इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। पेयरिंग अप ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड सिनेप्सिस। उसे क्या बोला जाता है, सिनेप्सिस बोला जाता है। पहले ये लिख लीजिए, ये क्या है, ये हैं बाइवेलेंट्स, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं, डुप्लीकेटेड होते हैं, लेकिन हम शो ऐसे करते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा ना हो पाए सिंपल समझने के लिए। एक्चुअल में वो ऐसे हैं, ठीक है। तो बाइवेलेंट्स की फॉर्म में है, ये पेयरिंग हो चुकी है होमोलोगस की, इसलिए वो क्या कहलाएगा, सिनेप्सिस। तो ये क्या हो रही है, ये इन दोनों की सिनेप्सिस है, दिस इज सिनेप्सिस, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों की भी क्या कहलाएगी, सिनेप्सिस कहलाएगी, ठीक है बेटा। इतना क्लियर है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो पेयर्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। अब एक चीज और है बेटा इसके अंदर, जो सिनेप्सिस होती है जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर, तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। When there occurs a synapses in homologous chromosomes, then there arises a complex called synaptonemal complex. अब वो synaptonemal complex क्या है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्चुअल में देखिए, नाम से ही पता चल रहा है टाइड थ्रेड्स। टाइड थ्रेड्स का मतलब है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से टाइड होते हैं, किसकी वजह से, इनके बीच में न्यूक्लियोप्रोटीन कोर की क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन कोर, ठीक है। क्या नाम है उस प्रोटीन का, न्यूक्लियोप्रोटीन कोर। तो एक न्यूक्लियोप्रोटीन कोर डेवलप होता है इनके अंदर, जिसके कारण
ये होल्ड रहते हैं एक ही पोजीशन में आपस में। जैसे अब ये होमोलोगस हैं, ये आपस में होल्ड हैं एक ही पोजीशन पे, वो किसकी वजह से? न्यूक्लियोप्रोटीन कोर की वजह से ये बीच में, और ऐसे ही दूसरे वाले भी किसकी वजह से? न्यूक्लियोप्रोटीन कोर की वजह से। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? होल्डिंग ऑफ homologous chromosomes with the help of nucleoprotein core forms the synaptonymal complex। तो synaptonymal complex में इनकी होल्डिंग ही होती है, ये टाइड रहते हैं। वो किसके कारण रहते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन कोर के कारण रहते हैं। ऐसे ही जो इनकी डुप्लीकेशन है, यानी कि इसका जो ये क्रोमैटिड है और इसका ये, ऐसे ही इसका ये और इसका ये, तो ये क्रोमैटिड्स भी आपस में किसके कारण जुड़े हुए हैं? वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन कोर के कारण जुड़े हुए हैं। जो डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन के टाइम पे जब एक क्रोमोसोम का डुप्लीकेट क्रोमैटिड बनता है तो वो आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जुड़ना किसकी वजह से हुआ? वो भी न्यूक्लियोप्रोटीन कोर की वजह से हुआ। और जो होमोलोगस हुए, टाइड हो गए एक जगह पे, वो भी किसके कारण? इनके बीच में क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन कोर है। और ये होल्डिंग ही क्या कहलाती है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। किसकी होल्डिंग? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। जब वो सिनेप्स हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को पेयर्ड अप कर जाते हैं, तो वो होल्डिंग क्या कहलाती है? उनकी सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और किसके कारण? न्यूक्लियोप्रोटीन कोर के कारण। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट जाइगोटीन ऑफ मियोसिस 1। एक चीज और बता देती हूँ, वैसे तो हमारी बॉडी में क्या है? डिप्लॉयड सेल्स हैं। वन पेयर आता है मैटरनल साइड से, यानी कि मदर पेरेंट से, और वन पेयर आता है पैटर्नल साइड से, यानी कि पेरेंट फादर से। अब किस तरीके से? जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एक पेयर तो होता है ऐसे, मान लीजिए ये पेयर है, दिस वन इज पेरेंट, ये पेरेंट वाला है, और जो ये वाला है दिस वन इज फ्रॉम मदर। ऐसे बता लीजिए यहाँ पर। एक से सिर्फ बताने के लिए, तो जो वन पेयर है वो क्या है? फादर से आता है, और वन पेयर जो है वो मदर से आता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अब ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारे सेल्स के अंदर। वन पेयर इज फ्रॉम फादर, वन पेयर इज फ्रॉम मदर। अगर फादर से मान लो ये 3 नंबर क्रोमोसोम्स है, तो उसका पेयर है वो आ रहा है, तो उधर से मदर से भी कौन से नंबर का क्रोमोसोम आएगा? 3 नंबर वाला आएगा। और अगर फादर वाले पे 3 नंबर पे यहाँ पे कौन से जीन्स हैं? आई कलर के जीन है, तो मदर वाले पे भी इसी पोजीशन पे सेम कौन से जीन्स होंगे? आई कलर के ही जीन होंगे। तो इट मीन्स वही क्रोमोसोम्स आते हैं फादर और मदर से, जिनके ऊपर पोजीशन ऑफ जीन्स भी क्या होते हैं? सेम, और वो सेम कैरेक्टर के जीन्स होते हैं। वही आगे किस में आते हैं? ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं। लेकिन मियोसिस के टाइम पे क्या हो जाता है? वो होमोलोगस जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। अब इसमें से होमोलोगस कौन से हैं? इसका और ये दोनों हो गए होमोलोगस, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। इधर से ये दोनों होमोलोगस हैं छोटे वाले, तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। यही था ना होमोलोगस। तो जाइगोटीन में पहले, जाइगोटीन से पहले इस तरह होते हैं, लेकिन जाइगोटीन स्टेज में वो इस तरीके से हो जाते हैं, होमोलोगस बन जाते हैं। तो यही रीजन है। अब देखिए जो होमोलोगस आए उनमें क्या था? मैंने बताया कि यहाँ पर इस बड़े वाले पे क्या थे? आई कलर के जीन थे, और इधर से मदर वाले पे भी क्या थे? बड़े वाले पे आई कलर के। तो दोनों आगे सेम बराबर होमोलोगस। इस पे भी आई कलर के, इस पे भी आई कलर के, इसका भी सेंट्रोमियर उसी पोजीशन पे, इसका भी सेंट्रोमियर, ठीक है। इसमें भी क्रोमोमियर्स उसी पोजीशन पे, इसमें भी क्रोमोमियर्स, और इसका भी साइज और इसका भी साइज और शेप सेम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये होमोलोगस कंबाइन होते हैं जाइगोटीन में। एक्चुअल में जाइगोटीन से पहले वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वन पेयर जो आता है वो हमारा पेरेंट फादर से आता है, और वन पेयर हमारा पेरेंट मदर से आता है। सेम जीन्स वाले, सेम कैरेक्टर वाले ही क्या करते हैं? होमोलोगस होते हैं। समझ में आ गया बेटा? इतना क्लियर है जाइगोटीन के बारे में? तो ये इतना ही था आज के लिए, और फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पेकाइटिन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। ये 3 स्टेजेस रहेगी हमारी प्रोफेज 1 की। और उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो ये हमारे बाइवेलेंट्स हैं, इसमें जो क्रोमैटिड्स हैं वो थोड़े से ओपन हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो कहलाएंगे टेट्रावेलेंट्स। तो हम वो पेकाइटिन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो ओपन होती हैं और आगे कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू, बाय।